ओल्ड एज होम और पिता का मौन। ये कहानी आज के इस चकाचौंध भरे मॉडर्न जमाने की है, जहां अक्सर बच्चे बड़े होकर अपने पिता के त्याग को भूल जाते हैं। समीर शहर का एक बेहद नामी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसने अपनी खुद की मेहनत से एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की थी, पर इस कामयाबी के घमंड में वो अपने सीधे साधे और बूढ़े पिता रमन भाई को अपनी लाइफ में एक बोझ समझने लगा था। समीर की पत्नी किंजलबेन रोज सुबह चाय की मेज पर समीर के कान भरती। समीर, आंखें खुलकर देखो, आपके पापा दिन भर घर के एक कोने में बैठे रहते हैं और हमारे हाई फाई दोस्तों के सामने उनका पुराना रहन सहन देखकर मुझे शर्म आती है। अब इन्हें किसी ओल्ड एज होम में छोड़ आओ, ये अलग कर दो। समीर भी अपनी पत्नी की बातों में आ गया। उसने तय कर लिया कि वो अपने पिता को शहर से दूर एक पुराने पुश्तैनी घर में अकेले रहने के लिए भेज देगा। एक दिन समीर ने रमन भाई से कहा, पापा, आप अपना रहन सहन सुधार लें। आपकी वजह से मेरी दोस्तों के आगे बेइज्जती होती है, नहीं तो आप गांव वापस चले जाएं। इतना सुनते ही रमन भाई ने कहा, मैं गांव वापस चला जाऊंगा। जब रमन भाई अपना पुराना टूटा हुआ सूटकेस लेकर घर से निकलने लगे, तो उन्होंने कांपते हाथों से समीर की टेबल पर एक पुरानी धूल जमी हुई लेदर की डायरी रख दी। समीर ने गुस्से से कहा, पापा, अब इस पुरानी डायरी की क्या ज़रूरत है? मेरे पास करोड़ों का बिजनेस है। आपकी इस पुरानी बैलेंस शीट की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। रमन भाई ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, बेटे, मेरी मानो तो इसे एक बार खोल कर देख लेना, फिर भले ही मेरी बात मत मानना। और वो चुपचाप घर से बाहर चले गए। समीर ने वो डायरी खोली, पर अंदर कोई पैसों का हिसाब नहीं था। उसके अंदर थे 18 साल पुराने समीर की कॉलेज की फीस की रसीद और एक बहुत बड़ा कड़वा सच, जिसे देखते ही समीर और उसकी पत्नी किंजल के पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी के पहले पन्ने पर एक सरकारी अस्पताल का दस्तावेज चिपका था। उसमें लिखा था कि 20 साल पहले जब समीर का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और उसकी दोनों आंखें हमेशा के लिए चली गई थीं, तब डॉक्टर ने कहा था कि अगर 2 दिन के अंदर कोई डोनर नहीं मिला तो समीर जिंदगी भर देख नहीं पाएगा। उस वक्त एक एक्सीडेंट में समीर की सगी माँ की मौत पहले ही हो चुकी थी और पिता रमन भाई ने बिना एक पल सोचे अपनी दाहिनी आंख का कॉर्निया अपने बेटे समीर को डोनेट कर दिया था। रमन भाई ने ये बात समीर से पूरी जिंदगी छुपा कर रखी और खुद हमेशा चश्मा पहनकर घूमते रहे, ताकि बेटे को कभी ये एहसास ना हो कि वो जो दुनिया देख रहा है वो उसके पिता की वजह से ही देख पा रहा है। डायरी के आखिरी पन्ने पर पिता की हाथ से लिखी कांपती हुई लाइन थी, मेरे बेटे, आज तू जिस आंखों से दुनिया देख रहा है और जिस कामयाबी के घमंड में मुझे इस घर से निकाल रहा है, वो आंखें मेरी ही हैं। तूने पूरी जिंदगी मुझसे शिकायत की कि मैंने तुझे अमीर बाप की तरह ऐसो आराम नहीं दिया, पर बेटा, एक आंख खोने के बाद मेरी नौकरी छूट गई थी, फिर भी मैंने दिन रात मजदूरी की ताकि तेरी पढ़ाई न रुके। किंजल, क्या तुम एक पिता के इस मौन त्याग की कोई कीमत लगा पाओगी? क्या एक बूढ़े बाप के लिए इस घर का एक कोना भी ज्यादा भारी पड़ गया? आलीशान विला के उस बड़े से कमरे में अचानक एक भयानक सन्नाटा पसर गया। किंजलबेन का सिर शर्म से झुक गया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। समीर को ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर किसी ने भारी हथौड़ा मार दिया हो। वो कांपती हुई टांगों से दौड़ता हुआ घर के बाहर भागा। तेज बारिश हो रही थी और सड़क के किनारे रमन भाई अपना सूटकेस पकड़े एक आंख से धुंधला देखते हुए बस का इंतजार कर रहे थे। समीर बीच सड़क पर अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। पापा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरी कामयाबी का अंधापन आ गया था। मेरी ये आंखें, मेरा ये पूरा साम्राज्य आपके कदमों की धूल भी नहीं है।
पिता ने अपनी उस एक कमजोर आंख से बेटे को देखा और अपने कांपते हाथों से उसे गले से लगा लिया। उस दिन समीर के दिल का अहंकार हमेशा के लिए ढह गया। याद रखना दोस्तों, पिता भले ही बाहर से सख्त और मौन दिखते हों, पर उनके सीने में बच्चों के लिए जो त्याग छिपा होता है, उसकी कीमत दुनिया का कोई भी बैंक अकाउंट या साम्राज्य कभी नहीं चुका सकता। माता पिता बोझ नहीं, वो इस दुनिया में भगवान का साक्षात रूप है।